संजीत अपहरण हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एसएसपी प्रीतिंदर सिंह। मृतक के परिजनों से घटना को लेकर की पूछताछ, पूरे मामले की फिर से जांच कराने की कही बात। हत्यारोपियों को कोर्ट से रिमांड में लेकर की जाएगी घटना की जांच। हत्या को अंजाम दिए गए मकान में फॉरेंसिक टीम से कराई जाएगी जांच। कोई बोलना नहीं है। संजीत परिवार से क्या बात हुई आपकी, क्या बात ढूंढ रखी आपने? देखिए, आप सब लोगों को पता है कि इस परिवार के साथ एक इंसिडेंट हुआ। इनका बेटा, इनका भाई जो पहले गायब हुआ था, उसके बाद पता चला किडनैपिंग हुई है उसकी। किडनैपिंग के बाद फिर कुछ दिन बाद रैंसम की कॉल भी आई। उसको ट्रेस करते करते ये फाइनली कुछ अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने इस घटना को कबूल किया है। परिवार का आज ये कहना है कि एक तो जो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि उसमें एक बैग गया था, वो बैग बरामद नहीं हो पाया है। जो बाकी चीज़ें हैं, उस संजीत की बॉडी भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। उसके लिए हमारी अलग से टीमें लगी हुई हैं। उनको और सक्रियता से लगा के इंश्योर करना पड़ेगा कि वो चीज़ें बरामद हो जाएं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर जो प्रयासरत है हमारी टीमें पांडू नदी में, जहां अभियुक्तों ने बताया है वहां उसको ट्रेस कर रहे हैं कि बॉडी को हम बरामद कर लें। सर, पीड़ित उसकी प्रॉपरली हम चेकिंग करवा रहे हैं। कुछ और ऐसे एविडेंसेस हैं, कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जो परिवार से बैठ के पता चली हैं। उन सभी चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेशन का और इंक्वायरी का पार्ट बना के उन सभी एंगल्स को देखा जाएगा। उसमें तमाम चीज़ें हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हैं, कुछ ऑडियो हैं, कुछ कॉल डिटेल्स हैं। ये सारी चीज़ें जिन जिन से उनकी बात हुई उन सबको री एग्जामिन किया जाएगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं कोर्ट से परमिशन लेके उनसे दोबारा से पूछताछ, फर्दर इंटरोगेशन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी की जाएगी। 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया तो उन्होंने ही बताया कि पांडू नदी में शव फेंका गया है और उसी के बिहार से पुलिस 5 दिनों से खोज रही है। वहाँ सब नहीं मिला तो क्या लगता है पुलिस को मिसलीड किया गया है, गलत जानकारी दी गई? देखिए, दोनों एंगल से इसको देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी मिसलीड वाली, जब सारी टीम से बैठ के बात होगी, सारे एविडेंस को एक बार दोबारा रीलुक किया जाएगा, फोरेंसिक साइंटिस्ट को बुला के उनसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम करवाया जाएगा। तो क्या उन्होंने मिसलीड करने का प्रयास किया? तो अगर हमें ये शक होगी कि उन्होंने मिसलीड करने का प्रयास किया तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि उनसे पूछताछ प्रॉपरली हो जाए दोबारा। अगर ऐसा है कि क्योंकि ये इंसिडेंट होने में जो उन्होंने बताया वो काफ़ी दिन हो गए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उस बॉडी को बरामद किया जाए जहाँ पे अभियुक्तों के द्वारा बताया गया। हम उसको दोनों एंगल से देखेंगे, क्या कोई मिसलीडिंग इसमें कोई एविडेंस है, या अगर मिसलीडिंग एविडेंस नहीं है तो हम प्रयास को और सतर्कता से करेंगे और उसको प्लान्ड तरीके से करेंगे ताकि हमें उसमें सक्सेस मिल जाए। जिस गाड़ी से अपहरण होने की बात कही गई थी, उस गाड़ी को जब पुलिस जब्त करने गई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पुलिस धक्का मार करके उसको थाने तक ले गई। तो क्या लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है पूरी कहानी में? दोनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। देखिए, उस वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी चीज़ें देख ली जाएंगी और गाड़ी का भी टेक्निकल मुआयना करवाया जाएगा। बहुत केसेस में हम चलती गाड़ी हमारी रास्ते में रुक जाती है, लेकिन अगर बहुत दिन से वो गाड़ी नहीं चली तो उसको उस एंगल से देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं क्लियर आपको उस पर डिसीजन नहीं दे पाऊँगा। उसका टेक्निकल मुआयना होगा गाड़ी का, जो एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो रोडवेज़ के एक्सपर्ट हों, चाहे हमारे पुलिस लाइन के एक्सपर्ट हों, और चाहे हमें कोई प्राइवेट एक्सपर्ट बुलाना पड़े, चाहे कंपनी से बुलाना पड़े, हम ये इंश्योर करेंगे कि उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करवा के प्रॉपरली इस चीज़ को देख लिया जाएगा। सर, जिस घर में किडनैप करके रखा गया था अभी तक वहाँ फॉरेंसिक टीम नहीं गई है, ना ही कोई ऐसी टीम जो कहीं जांच करने के लिए। और परिवार वालों का आरोप है कि हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया कि 4 दिन तक जहाँ पर रखा गया था युवक को किडनैप करके उसी जगह हत्या भी की। देखिए, ये अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को वहाँ पे एंटर नहीं करने दिया गया, इट मीन्स कि कोई एविडेंस वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जहाँ तक आप फोरेंसिक टीम की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आई विल इंश्योर, मैंने वैसे फोरेंसिक टीम को बोल भी दिया है आज, अगर वो नहीं हुआ होगा तो बहुत उसको करवा लिया जाएगा और बहुत इफेक्टिव तरीके से। अगर हमें जोनल टीम भी बुलानी पड़ी, जोनल टीम से करवाया जाएगा। और अगर हमें स्टेट जो हमारी लेबॉर्ट्री है वहाँ से डायरेक्टर एफएसएल से बात करके करवाना पड़ेगा तो वो भी हम करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी को एंटर नहीं करना गया, तो उसका मुझे पर्सनली लगता है ये बेनिफिट है कि वहाँ जो भी कोई एविडेंस होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। सर, ये नहीं लगता कि अभियुक्तों को जेल भेजने में थोड़ी जल्दी कर दी गई, थोड़ा और उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए था? 24 घंटे के अंदर मुझे लगता है उन्होंने इंटरोगेशन प्रॉपर्ली की होगी और बाकी कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं,
सब आपको पता है कि कितनी देर हम कस्टडी में रख सकते हैं, और फर्दर अगर आपको लेना हो तो पुलिस कस्टडी रिमांड की ऑप्शन है हमारे पास। हम बार बार प्रेयर करेंगे कोर्ट से, अगर आवश्यकता होगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, और जो भी पुलिस कस्टडी रिमांड पे अभियुक्त आएंगे तो उनसे जो फर्दर पूछताछ या फर्दर कोई एविडेंस कलेक्शन करना है तो वो भी किया जाएगा। पीड़ित परिवार का सर, एक पीड़ित परिवार का एक और कहना है कि जो मेन अभियुक्त है उसमें राम शुक्ला, उससे मुलाकात नहीं कराई गई, ना उससे मिलने दिया गया, बाकी अभियुक्त से मुलाकात कराई गई, बात कराया गया। देखिए, मेन अभियुक्त कौन है, वो है या दूसरे हैं, ये तो पूरी जिन्होंने इंटरोगेट किया और केस डायरी देख के और बाकी सारे एविडेंसेस देख के ही मैं बता पाऊंगा कौन मेन अभियुक्त है। उससे मुलाकात हुई। हाँ, एक परिवार का कहना है कि एक अभियुक्त से उनकी नहीं हो पाई है, मे बी कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या कुछ बरामदगी करने के लिए उस समय उसको ले जाया गया हो। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ये इंक्वायर करना पड़ेगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी। अदरवाइज़ कोशिश किया गया कि सभी अभियुक्तों के साथ को सामने किया जाए ताकि ये इंश्योर हो कि एविडेंस प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही है तो उसको ही प्रॉपर्ली करने के लिए, इसीलिए जो परिवार की जो भी चीज़ें थी, जो उनके मन में शंकाएं हैं या उनको जो उनके जो मन में ये लग रहा है कि ये पॉइंट्स पुलिस ने छोड़े हैं, जो पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, वही सारी चीज़ें परिवार से समझने के लिए मैं यहाँ पे आया था, और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो भी अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कमी इनिशियल स्तर पे रही है, अब उसकी किसी भी हालत में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जितनी भी एविडेंस कलेक्शन करनी है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपरली, बड़ी एफिशिएंटली, और जो हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको लगा के की जाएगी। सर, क्या आपको लगता है कि एफआईआर लिखने में या मतलब फॉरेंसिक टीम पहुंचने में या 30 लाख रुपए में कहीं ना कहीं पुलिस ने खुद चूक की है या खुद देरी करी है? देखिए, जो चीज़ें अगर किसी की कोई चूक सामने नहीं आई होती तो इतने ऑफिसर्स, इतने लोग इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनकी इंक्वायरी भी चल रही, इसी कंडक्ट के लिए उनकी इंक्वायरी भी चल रही है। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।